हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 का भाग 2 चैप्टर 1 मानव भूगोल, मानव संसाधन तथा उपयोग का ये चैप्टर 1 का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने भाग 1 बनाया है, आप जाएं तो चाह के है ना देख सकते हैं। लगभग उसमें 45 क्वेश्चन था। बाकी शेष का जो भाग है ये 2 है, चूंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाया था। बाकी का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आपके सभी शेष क्वेश्चन बन जाएंगे। इन सभी को पढ़ के बेहतर तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसको है ना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 50 है, इससे पहले एक और क्वेश्चन होगा है ना, क्वेश्चन नंबर 49 है ना। करा है कि वर्ष 2000 ईस्वी में मैंगनीज का उत्पादन कितना हुआ था। बस 2000 ईस्वी में लगभग मैंगनीज का उत्पादन कितना हुआ था, तो वो भारत में लगभग 15.5 टन 15.5 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन हुआ। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो आप जानते हैं कि कोयला को उसमें कार्बन की प्रतिशत की मात्रा के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और वो चारों भाग है ना यही सब है। आपका पहला भाग एंथ्रासाइट, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो सबसे अच्छा कोयला जो है वो आपका एंथ्रासाइट होगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा। सबसे अच्छा कोयला है ना एंथ्रासाइट होता है। इसमें लगभग 90% से अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। जबकि सबसे खराब कोयला जो होता है वो पिट होता है। सबसे खराब कोयला पिट होता है। तो इस का आंसर की यदि बात कर ले तो आंसर पहला हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन। सबसे अच्छा जो आपका है ना वो है एंथ्रासाइट। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है कि देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना प्रतिशत है या कितना लाख टन है। देश में वर्तमान समय कुल खनिज जो है मैंगनीज का वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, अभी कुल भंडार स्थित है। तो वो भारत में लगभग 1670 लाख टन 1670 लाख टन भारत में लगभग मैंगनीज का भंडार स्थित है। मैंगनीज का भंडार स्थित है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा सही? सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है ना। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो यदि हम बात कर लें 1999 के अनुसार पूरे वर्ल्ड की आबादी जो है वो आपका 7 अरब है। लेकिन वर्तमान समय वर्ल्ड की आबादी 8 अरब हो चुकी है ना। ये वर्तमान डाटा है। तो कहा जाता है कि उस समय भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो वो 17.5%। पूरा डाटा की बात करें तो लगभग 17.5% है। तो इसमें 17.5% तो है ही नहीं है। तो इसका आंसर 18 हो जाएगा, है ना। 18 बहुत सारी किताब में 16 देता है, तो लेकिन 17.5 के आसपास में 18 आता है, तो यही आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तट से कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की दूरी को या सीमा क्षेत्र को हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो वो लगभग 200 NM तक की दूरी को जो है वो अपवर्जक क्षेत्र के रूप में कहा जाता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं। कह रहे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो आप भी जान सकते हैं, आप भी जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो एक है ना नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। इसी नवीकरणीय संसाधन को हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं, या असमाप्य, मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, असमाप्त संसाधन भी कहते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा
पुनः पूर्ति योग, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे थे। कह रहे पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन? तो अभी हमने आपको बताया था कि पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है ना। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देख लेते क्वेश्चन। कह रहे कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए कोयला हो, पेट्रोलियम हो, जीवाश्म हो, डीजल हो, ये सभी आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, तो इसका आंसर भी आपका ये हो जाएगा, है ना। तो आगे देख ले रहे हैं। कह रहे किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है ना। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि भारत में सबसे अधिक तेल का जो भंडार है वो असम में है। असम का एक जगह है जिसका नाम है डिगबोई। इसी डिगबोई में सबसे पहले तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी, खुदाई शुरू की गई थी, तो इसका आंसर असम होने वाला है ना। असम में तेल का भंडार सबसे अधिक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है। करताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करताप विद्युत केंद्र का कौन सा इसके उदाहरण है? तो बरौनी का ताप संयंत्र जो है ना, वो ताप विद्युत केंद्र के उदाहरण है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं। कह रहे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए पंजाब में वैसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन गेहूं की उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि पूछे, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि पूछे तो पंजाब आंसर होगा ना। तो यूपी में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पूछ रहा है कि पंजाब में निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि में नमी की मात्रा में वृद्धि, है ना। अत्यधिक सिंचाई के कारण, पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ की जो जमी हुई है वो नमी युक्त हो गई है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नीकरण का अधिक कारण क्या है? सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई करना, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख रहे थे। कह रहा है कि FAO फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार है? कितने अरब हेक्टेयर पर भी, है ना, जो है कि वन का विस्तार है, तो इसका आंसर 4 अरब हो जाएगा, है ना। 4 अरब हेक्टेयर पर वन की क्या है? वन का विस्तार है। आगे देख लेते हैं। कह रहे भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचरण हो चुका है? भारत में कितने हेक्टेयर भूमि करोड़ जो है वो संचरण हो चुका है? तो इसका आंसर होगा लगभग, है ना, 13 करोड़। 13 करोड़ जो भूमि है उसका संचारण हो चुका है। कह रहा देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को दोस्तों किसने भारत का मंदिर कहा है? तो वो कहने वाले व्यक्ति हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू। कौन है जी? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले बांधों को भारत का मंदिर कहा। बांधों को भारत का क्या कहा? मंदिर कहा, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहे भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज, है ना। भारत के सबसे लंबी बांध परियोजना जो है, सबसे बड़ी, है ना, बांध परियोजना है वो भाखड़ा परियोजना है, और ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी, याद रखेंगे, सतलज, है ना, सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है जी? सतलज नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। करे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो भारत में लगभग पूरे वर्ल्ड में
96.5% जो भाग है ना, वो महासागरों में स्थित है। कहाँ स्थित है? महासागरों में स्थित है। कितना प्रतिशत? तो 96.5% जल जो है वो महासागरों में निहित है। आगे देख लेते हैं। कराए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ चुका है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। बिहार में आर्सेनिक तत्वों के संकेंद्रण से है ना अति जल दोहन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देख रहे थे, करें प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों की शरीर की यदि हम बात कर लें तो जल की प्रतिशत लगभग 65 होती है। मानव शरीर में 65% जल पाए जाते हैं, जबकि शेष 35% जो है वो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 65%। आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम के साथ ही है ना प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। आगे करें, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक क्या है? प्रकार है। देखिए, बिटुमिनस आप जानते हैं कोयला का प्रकार है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। हेमाटाइट ये एक प्रकार का लोहा का अयस्क है ना? तो इसका आंसर हेमाटाइट हो जाएगा। लोहा का अयस्क हेमाटाइट है, जबकि ये दोनों कोयला का प्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हेमाटाइट। आगे देख लेते हैं। कर निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन है ना? ये सोन जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो आगे बढ़ लेते हैं। कर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो देखिए, एशिया के सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वो तारापुर है ना? तारापुर विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत के सबसे पहले निर्मित होने वाला है ना संयंत्र है। आगे देख लेते हैं। कर भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार था? तो 2001 ईस्वी की बात कर लें है ना कि भारत में जो वन का विस्तार रहा वो लगभग 20.60% क्षेत्र पर ही वन का क्या था? विस्तार था। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करे वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, है ना? तो इसका आंसर 3 भागों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा है? मोर है। तो आप इसे याद रखेंगे, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है जी? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर निम्नलिखित में कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं? आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसे जीव हैं जो केवल भारत में पाए जाते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसे जीव हैं जो केवल भारत में पाए जाते हैं, भारत के अलावा और किसी देश में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर डॉल्फिन हो जाएगा। आगे, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है ना? देखिए, लौह अयस्क उत्पादन की बात कर लें तो सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कर्नाटक में होता है ना? कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है।
कर्नाटक में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है। तो छत्तीसगढ़ में पूरे भारत का लगभग 30% लोहा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की जरूरत होती है, उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत होती है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं। करे भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था या लगाया गया था। तो आपको मालूम है, चूंकि हम जानते हैं कि भारत के पहला लगने वाला परमाणु ऊर्जा वो तारापुर था। यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यह भारत में सबसे पहला, महाराष्ट्र में सबसे पहला उत्पादन होने वाला पहला परमाणु विद्युत में था। जबकि आपसे पूछता है प्रश्न में कि नरौरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, तो वो कौन से राज्य में? यूपी में है। आपसे क्वेश्चन और यहाँ से पूछेगा कि कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर की यदि हम बात कर ले, आंसर की बात कर ले, तो इसका आंसर जो है वो होने वाला है आपका डी ऑप्शन, है ना। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करे सौर ऊर्जा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 100% एक क्वेश्चन इस प्रकार के आना तय है। एक क्वेश्चन ऐसा प्रश्न आएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो आप ध्यान दें, कह रहे कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय के उदाहरण है या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आपको मालूम हो कोयला ये अनवीकरणीय स्रोत है, जबकि जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका आंसर दोस्तों कोयला हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 79। करे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ये लगभग 20, है ना, गोंडवाना समूह का कोयले का 20 करोड़ लगभग, है ना, 20 करोड़ वर्ष पहले, पूर्व 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी क्या हुई थी, है ना, निर्माण हुई थी। गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। करे मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है ना वो सबसे ज्यादा तेल उत्पादन के लिए, है ना। तो अभी हमने आपको बताया मुंबई हाई किस लिए, तो तेल शोधक कारखाना, मुंबई हाई तेल शोधक कारखाना के लिए फेमस है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको और बता दें कि मुंबई के सागर, अरब सागर में स्थित जो मुंबई है वो अरब सागर के निकट स्थित है। और अरब सागर में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं सागर सम्राट। इसी सागर सम्राट ये तेल निकालने का क्या है, स्टेशन है, यहीं से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा, है ना। तो ये लगभग सभी आपके 80+ क्वेश्चन थे दोस्तों, है ना। आप इन सभी प्रश्नों को, है ना, आसानी से हल कर, है ना, बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दें, है ना। चलिए।